समष्टि अर्थशास्त्र अभिप्राय एवं कुछ मूलभूत अवधारणाएं। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ और उसकी कुछ आधारभूत मेन चीज़ें हैं, आधारभूत चीज़ों को हमको जानना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, इन सब के बारे में तो हमने पाठ एक स्टार्टिंग में पढ़ लिया, याद है आप लोग को। आज हम देखेंगे कि उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मूलभूत अवधारणा क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम देखेंगे अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। माने अर्थव्यवस्था में, देखिए अर्थव्यवस्था में मतलब ये जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारा देश है, एक अर्थव्यवस्था मान लो इसको। तो कितने प्रकार की वस्तुएं उत्पादित होती हैं? एक ही प्रकार की वस्तुएं उत्पादित होती हैं क्या? अनेकों प्रकार की वस्तुएं उत्पादित होती है ना। उनको हम कैटेगराइज कर रहे हैं, वर्गीकृत किए, विभाजित किए कि कितने प्रकार की वस्तुएं उत्पादित होती हैं। तो उसमें सबसे पहला है उपभोग वस्तुएं। उपभोग वस्तुओं को कंजप्शंस गुड्स भी बोला जाता है। तो उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। सिंपल सी बात है, ऐसी वस्तुएं जो सीधा हम जिसका इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं और उससे हमको उपयोगिता मिलती है, प्रत्यक्ष रूप से जिसका हम उपभोग करते हैं और उससे हमको संतुष्टि मिलती है, तो उसे हम उपभोग वस्तुएं या कंजप्शंस गुड्स कहा जाता है। उपभोग वस्तुओं के भी इसके कई प्रकार होते हैं। जैसे अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि किसे उपभोग वस्तुएं कहेंगे, तो आप जो खाना खाते हैं या आप जो चप्पल पहनते हैं, उपभोग करते हैं ना आप उसका, वो उपभोग वस्तुएं हो गई जिनको हम सीधा डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करते हैं और उससे हमको संतुष्टि मिलती है। ऐसी चीज़ों को हम उपभोग वस्तुएं कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कपड़ा, चप्पल, खाना, जूते आदि, ये उपभोग वस्तुएं होती हैं। इसके कई प्रकार होते हैं, इसके भी कई प्रकार होते हैं उपभोग। कई चीज़ खाली पहनने वाली चीज़ों को हम इस्तेमाल थोड़ी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना। तो उपभोग वस्तुएं कई प्रकार की होती हैं। उसमें से कुछ टिकाऊ वस्तुएं होती हैं जो बहुत दिनों तक चलती हैं, कुछ तो एक बार इस्तेमाल करो तो ख़त्म हो जाती है। कई प्रकार की होती है ना उपभोग वस्तु। उसको भी कई उपभोग वस्तुओं को कई वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से पहला है टिकाऊ वस्तुएं, ड्यूरेबल गुड्स। टिकाऊ वस्तुएं, ड्यूरेबल गुड्स। अब टिकाऊ वस्तुएं किसे कहेंगे? जो सालों तक हम उपयोग में लाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, उससे हमको संतुष्टि मिलती है सालों तक। जैसे आपने कोई कंप्यूटर लिया है, कोई टीवी लिया है, कोई फ्रिज लिया है, वॉशिंग मशीन लिया है, तो आज एक बार आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा क्या, या उसको फेंकना है क्या आपको? वो तो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल भी वो चीज़ें चल सकती हैं ना। तो
ऐसी चीज़ें जिसको हम सालों तक उपयोग में लाते हैं उसको हम बोलेंगे टिकाऊ वस्तुएं, ड्यूरेबल गुड्स। और एग्जाम्पल दे दीजिएगा आप, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि, ये टिकाऊ वस्तुएं हो। और दूसरे नंबर पर क्या हो गया? अर्ध टिकाऊ। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, तो ऐसी चीजें ये तो सालों तक, कई सालों तक टिकती है ना टिकाऊ वस्तुएं। अर्ध टिकाऊ जो कई सालों तक तो नहीं, लेकिन साल, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, माने इससे कम टिकाऊ होती है। वो भी टिकाऊ तो होती है लेकिन टिकाऊ वस्तुओं की तुलना में कम होती है, साल 6 महीना मान लो आप, तो उसे हम क्या कहेंगे? अर्ध टिकाऊ वस्तुएं कहेंगे। आपकी किताब में उसका अच्छा उदाहरण दिया है, देख लीजिए। कपड़े, फर्नीचर आदि। कपड़ा आप खरीदते हैं तो उसको 10 साल तक पहनते हैं? नहीं। साल 6 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। 10 साल तो नहीं पहनते ना, जैसे टीवी यूज करते हैं वैसे। तो कपड़े, फर्नीचर को हम अर्ध टिकाऊ वस्तुओं की श्रेणी में रख सकते हैं। तीसरा है इसको बोलेंगे नॉन ड्यूरेबल, गैर टिकाऊ वस्तुएं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ऐसी वस्तुएं जो शीघ्र नष्ट हो जाती हैं, 1 या 2 बार इस्तेमाल करें और नष्ट हो जाती, तो उसको हम गैर टिकाऊ यानी बिल्कुल टिकाऊ नहीं वस्तुएं कहते हैं। एक ही बार इस्तेमाल करें और वह दोबारा हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं गैर टिकाऊ वस्तुएं। जैसे ऐसी कौन सी वस्तुएं होती हैं जिसे एक ही बार इस्तेमाल करने के बाद नष्ट हो जाती हैं, दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते? वो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं होती हैं, जो तत्काल नष्ट हो जाती हैं। इसमें आप पेट्रोल, डीजल को ले सकते हैं। एक बार गाड़ी में पेट्रोल डाल दिए और एक बार उसका इस्तेमाल कर लिए तो दोबारा उसका इस्तेमाल तो नहीं कर सकते ना। दूध, मांस, मछली, अंडे, इनको भी हम गैर टिकाऊ वस्तुओं की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि इनको सालों तक हम सुरक्षित नहीं रख सकते, इसलिए इन्हें हम गैर टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। और चौथे नंबर पर है सेवाएं, सर्विसेस। सेवाएं, सर्विसेस मनुष्य को सिर्फ वस्तुएं ही संतुष्टि प्रदान करती हैं ऐसा आवश्यक नहीं है। हमें सेवाओं की भी जरूरत पड़ती है, उससे भी हमको संतुष्टि मिलती है। ध्यान दीजिए इस बात कि सिर्फ चीज़ों से ही संतुष्टि मिलेगी ऐसा नहीं, कभी कभी सेवाओं की भी जरूरत पड़ती है और उसका भी हम उपभोग करते हैं। मसलन एक आपको उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास टिकाऊ वस्तु भी है, अर्ध टिकाऊ वस्तु भी है, गैर टिकाऊ वस्तु भी है, सब चीज़ है आपके पास, लेकिन आपकी तबीयत खराब हो गई, आप गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, तो ना तो टिकाऊ वस्तु काम आएगी, ना अर्ध टिकाऊ वस्तु काम आएगी, ना गैर टिकाऊ। वहाँ आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करेगा, इलाज करेगा, तो आप ठीक होंगे। वहाँ चीज़ें काम नहीं आई, वहाँ किसी की सेवा काम आई। किसकी सेवा काम आई? डॉक्टर। तो
आपने डॉक्टर की सेवाओं का उपभोग किया, अर्थशास्त्र की भाषा में आपने सेवाओं का उपभोग किया, तो सेवाओं की भी जरूरत पड़ती है हमको। मान लीजिए आप गंभीर केस में, किसी केस मुकदमे में फंस गए, चीज़ें तो भरपूर हैं आपके पास, टिकाऊ गैर टिकाऊ अर्ध टिकाऊ सब है, लेकिन वहाँ आपको चीज़ें काम नहीं आएंगी। आपको काम आएगा वहाँ कौन? वकील। वकील की सेवाएं लेंगे आप, ठीक है। टीचर्स भी आपको ज्ञान देता है, वो भी एक सेवा है। तो चीज़ों के साथ साथ इसे भी, सर्विसेज या सेवाओं को भी हम उपभोग में लेते हैं ना। तो अब भाई कुछ लोगों बोलेंगे वकील को हम खाते हैं क्या, डॉक्टर को हम खाते हैं क्या? उपभोग वस्तुएं हैं में आया है ना, ये उपभोग वाली वस्तुओं में आया है। तो डॉक्टर वकील इंजीनियर को हम खाते नहीं है, लेकिन उनकी सेवाओं का इस्तेमाल तो करते हैं ना, इसलिए सेवाओं को भी हम उपभोग वस्तुओं में रखते हैं। उपभोग वस्तुएं यानी कंजप्शंस गुड्स 4 प्रकार के होते हैं: टिकाऊ, ड्यूरेबल, अर्ध टिकाऊ, सेमी ड्यूरेबल, गैर टिकाऊ, नॉन ड्यूरेबल, सेवाएं, सर्विसेज। यानी इसको हम डायरेक्टली जिसको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसको हमने उपभोग वस्तुएं उसे कहेंगे जिसे कोई उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से यूज करता है, इस्तेमाल करता है और उससे संतुष्टि प्राप्त करता है। तो इन चीज़ों को हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं और हमारी आवश्यकता की संतुष्टि होती है, इसलिए ये चारों वस्तुओं को हम उपभोग वस्तुएं कहते हैं।